नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश के शाहजहां से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। शाहजहां का काल स्वर्ण युग कहलाता है और इसी के ज़माने में ताजमहल का भी निर्माण हुआ था। हमने इस पीरियड से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शाहजहां से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने चुना है। शाहजहां, जो कि जहांगीर के तीसरे पुत्र खुर्रम का ही नाम था, जिसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ, और खुर्रम की माता जोधपुर के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात 1627 ईस्वी को शाहजहां ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया था, और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने ही प्रदान की थी। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। शाहजहां के काल में खाने जहां का विद्रोह हुआ था, जो एक अफगान था, और वह जहांगीर के काल में एक शक्तिशाली अमीर बन गया था। इसी कारण वह शाहजहां के काल में विद्रोह कर बैठा। प्रश्न 2, किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, शाहजहां। शाहजहां की निष्फल मध्य एशियाई नीति के कारण खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया गया। शाहजहां ने मध्य एशिया अर्थात बल्ख एवं बदख्शा की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यह अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई। प्रश्न 3, किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। शाहजहां को स्थापत्य कला से विशेष प्रेम था। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने दिल्ली तथा आगरा में अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया, जो मुगल स्थापत्य कला के वैभव को प्रदर्शित करता है। इसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल आदि इमारतें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद तथा जामा मस्जिद आदि इसने बनवाए। शाहजहां की सबसे विशिष्ट इमारत आगरा में निर्मित ताजमहल है। प्रश्न 4, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की तथा यहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है।
यह सुंदरता तथा शोभा में बहुत अनोखा है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 1642 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू एवं अकबर के बीच तथा पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में संपन्न हुआ था। 1642 ईस्वी पानीपत के किसी युद्ध से संबंधित नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, डोमिंगो पेस। वर्नियर शाहजहां के शासनकाल में, ट्रेवर्नियर शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में तथा सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री थे, जबकि डोमिंगो पायस विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय भारत की यात्रा में आया था। प्रश्न 7, शाहजहां का निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संघर्ष हुआ? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, हरगोबिंद। शाहजहां का निम्नलिखित गुरुओं में से हरगोबिंद से संघर्ष हुआ था। प्रश्न 8, शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। प्रश्न 10, दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी शिष्टाचार सिजदा को समाप्त कर दिया था। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी शिष्टाचार सिजदा को समाप्त किया था। प्रश्न 11, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, दारा शिको। शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र दारा शिको था, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र और बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। उसके ज्ञान से और वीरता से खुश होकर शाहजहां ने उसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी। प्रश्न 12, दारा शिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सामूगढ़ का युद्ध। दारा शिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। प्रश्न 13, निम्न में से किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, शाहजहां। शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने अपने इस समय में संगमरमर से बनी बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया। प्रश्न 14, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री भारत आया था। प्रश्न 15, निम्न में से किसने अकबर के इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, शाहजहां। शाहजहां ने अकबर के इलाही संवत को समाप्त करके हिजरी संवत का प्रारंभ किया था। प्रश्न 16,
3 नवंबर 1618 ईस्वी को शाहजहां के बेटे औरंगजेब का जन्म निम्नलिखित में से कहां पर हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, दोहत उज्जैन। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को शाहजहां के बेटे औरंगजेब का जन्म दोहत उज्जैन में हुआ था। प्रश्न 17, शाहजहां का तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में कौन अपने साथ ले गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। नादिर शाह शाहजहां का तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में अपने साथ ले गया था। प्रश्न 18, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, आगरा। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रश्न 19, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा 1932 में शुरू किया गया था। प्रश्न 20, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, उस्ताद ईसा। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था। प्रश्न 21, लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, शाहजहां। लाल किले के निर्माण का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है। इसी ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई और दिल्ली में ही लाल किले का निर्माण करवाया। प्रश्न 22, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, आगरा। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में किया था। प्रश्न 23, निम्न में किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो एक बहुत बड़ी मस्जिद है और भारत में बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न 24, शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने किस किले में नजरबंद किया था, जहां 8 वर्ष बाद नजरबंदी की हालत में उसकी मौत हो गई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, आगरा का किला। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने आगरे के किले में नजरबंद किया था और आगरे के किले के अंदर एक भवन मुसम्मन बुर्ज था, जहां उसे कैद किया गया था और वहां उसकी 8 वर्ष बाद नजरबंदी के दौरान ही मौत हो गई थी। प्रश्न 25, शाहजहां के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। प्रश्न 26, शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मीर जुमला ने। शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। प्रश्न 27, शाहजहां द्वारा निर्मित जामा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। शाहजहां द्वारा निर्मित जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 28, मुगल काल में निर्मित बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, जिसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुगल काल में निर्मित बीबी का मकबरा चूंकि औरंगजेब ने कराया था और यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही है। प्रश्न 29, ताजमहल की नकल बीबी का मकबरा
किस इमारत को कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, राबिया उद-दौरानी का मकबरा। ताजमहल की नकल पर बना बीबी का मकबरा राबिया उद-दौरानी का मकबरा है, जो औरंगजेब की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शाहजहानाबाद दिल्ली स्थित शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किले का वास्तुकार कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, हमीद व अहमद। शाहजहानाबाद दिल्ली स्थित शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किले का वास्तुकार हमीद व अहमद थे। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सबके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, जिसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप तक पहुंच जाएं। प्रश्न 1, शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? प्रश्न 2, शाहजहां का तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन अपने साथ ले गया था? तो दोस्तों, अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शीघ्र ही मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।